नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत शाला की आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, द्वादशी कक्षा की परीक्षा 25 नवंबर को होनी निर्धारित हुई है। तो इस क्रम में हम वीडियो लेकर आए हैं संस्कृत साहित्य पर, संस्कृत साहित्य प्रश्नकोश। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे महाकाव्य, गद्य काव्य व चंपू काव्य पर आधारित प्रमुख प्रश्नों का अभ्यास, और यहाँ पर आपको हम विकल्प सहित अभ्यास कराने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने विषय को। आप इस वर्कशीट को, यदि आपने अभी तक इसे नहीं प्राप्त किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष संस्कृत साहित्य का जो सिलेबस है वो निश्चित किया गया है। पहले केवल टॉपिक दिया जाता था, इस वर्ष पुस्तक भी प्रेस्क्राइब की गई है जो कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित संस्कृत साहित्य का इतिहास है। तो उसमें जो पाठ है, एक महाकाव्य वाला पाठ है वो लगा हुआ है आपके पास में, साथ में एक पाठ है गद्य काव्य और चंपू काव्य, वो पाठ है, और साथ ही एक और पाठ है नाट्य साहित्य। ये 3 पाठ उस पुस्तक से लगे हुए हैं। और जब कोई पुस्तक प्रेस्क्राइब कर दी जाती है तो इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि प्रश्न जो है वह उसी पुस्तक से आने हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि आपको यहाँ उसी पुस्तक से सभी प्रश्न प्राप्त हों। तो चलिए, हम इससे पहले यद्यपि हम बना चुके हैं संस्कृत साहित्य पर, पिछले वर्ष भी हमने बनाई थी, लेकिन वो उस पुस्तक पर आधारित नहीं थी। तो इसे हमने प्रयास किया है कि इसमें सभी प्रश्न उस पुस्तक पर ही आधारित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास जो अभी फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा होने वाली है वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न जो हैं वह यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो देखते हैं। अब चलिए प्रथम प्रश्न से आरंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न है, महाकाव्यस्य उद्देश्य रूपेण किम भवति। महाकाव्य जो होता है, महाकाव्य के उद्देश्य के रूप में क्या होता है। जब भी कोई महाकाव्य लिखा जाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो यहाँ इस पुस्तक के आरंभ में ही स्पष्ट वर्णन किया गया है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों में से कोई एक महाकाव्य के उद्देश्य के रूप में रहता है। तो हमारा जो है यहाँ उत्तर बन जाता है कोपि पुरुषार्थ। बच्चों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके 40 अंक की इस परीक्षा में ये 10 अंक का काम ऐसा है जो आपके स्मरण करने से संबंधित है। यहाँ आपको कुछ चीज़ें आपको पढ़नी हैं और उन्हें थोड़ा सा 1-2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो वो आप उनकी कहानी और वहाँ से कुछ तथ्य आपको स्मरण हो जाएंगे और उसके आधार पर आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो ये कार्य हर बच्चा यहाँ पर 10 में से 10 अंक ले सकता है। आज की यह वीडियो हमारी, यह प्रश्न महाकाव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य 3 अंक का यह प्रश्न रहता है, तो इस पर केंद्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। महाकाव्य से आरंभे मंगलाचरणम, महाकाव्य से आरंभे रिक्त स्थानम मंगलाचरणम न भवति। अब कौन कौन से विकल्प हैं? क्या नमस्कारात्मकम, या फिर आशीर्वचनात्मकम, कथा सूचनात्मकम, या युद्ध वर्णनात्मकम। तो कैसा मंगलाचरण महाकाव्य के आरंभ में नहीं होता है, मतलब महाकाव्य के आरंभ में मंगलाचरण होता है। तो ये जब न आ जाए यहाँ पर तो ये समझ लीजिए आप, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखें, क्योंकि 3 तरह का मंगलाचरण होता है बच्चों। तो 3 तरह का यहाँ पर दिया हुआ है, एक प्रकार दिया गया है जैसा नहीं होता है, और वो है युद्ध वर्णनात्मकम। ये युद्ध का वर्णन मंगलाचरण में नहीं होता है बच्चों, क्योंकि मंगलाचरण का में होता है ईश वंदना या नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, आशीर्वचनात्मकम या फिर कथा सूचनात्मकम, युद्ध वर्णनात्मकम नहीं होता है। और तृतीय प्रश्न है, महाकाव्य से नामकरणम प्रायः न क्रियते, प्रायः नहीं किया जाता है। किसके नाम पर? क्या कवि कवेः नामना, कथानकस्य, खलनायकस्य अथवा नायकस्य नामना। तो यहाँ जो इस पुस्तक के आधार पर स्पष्ट वहाँ पर लिखा गया है वो उत्तर बनता है कि खलनायकस्य नामना। प्रायः जो है वह कवि के नाम पर भी, कथानक के नाम पर भी और नायक के नाम पर भी महाकाव्य का नाम निश्चित कर दिया जाता है, लेकिन प्रायः खलनायक के नाम पर नामकरण नहीं होता है। तो ऐसा इस पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चतुर्थ प्रश्न है हमारा। क्या कह रहे हैं यहाँ इस चतुर्थ प्रश्न में? ये इत्युपाधिना कह प्रसिद्ध, कवि कुलगुरु किसे कहा जाता है? क्या महाकवि कालिदास, या महर्षि वाल्मीकि, या महर्षि वेदव्यास, या महाकवि बाणभट्ट।
तो ये उपाधि प्रसिद्ध है किनके लिए? महाकवि कालिदास के लिए। उन्हें कविकुल गुरु कहा जाता है। अग्रिम प्रश्न है, महाकविना कालिदासेन विरचितम महाकाव्यद्वयं प्राप्यते। दो महाकाव्य प्राप्त होते हैं जो महाकवि कालिदास ने लिखे हैं। यूं तो कुल मिलाकर 7 ग्रंथ लिखे हैं बच्चों। 2 महाकाव्य हैं, 3 नाटक हैं और 2 गीतिकाव्य हैं। तो महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से? एक तो है रघुवंशम, और जहां से आपकी पुस्तक में आपका पाठ भी लगा हुआ है, जो आपका एक प्रजानुरंजको नृपः है, वो रघुवंश से ही लिया गया है। और दूसरा कौन सा है? यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ दिया है। तो दूसरा महाकाव्य है क्या? सौंदरनंदम, कुमार संभवम, बुद्ध चरितम या फिर रामायणम? तो रामायण तो नहीं हो सकता है, महर्षि वाल्मीकि का है, ये आप जानते हैं। तो एक आप हटा सकते हैं यहाँ से। तो उत्तर की ओर ही मैं ले चलता हूँ आपको। वो महाकाव्य है कुमार संभवम। कुमार संभव महाकाव्य है जो कि लिखा है महाकवि कालिदास ने। अग्रिम है, बुद्ध चरितम सौंदरनंदम च केन रचितम। इन्हें जो है वह ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? बुद्ध चरित और सौंदरनंदम। तो बच्चों ये 2 महाकाव्य लिखे हैं महाकवि अश्वघोष ने। महाकवि अश्वघोष के द्वारा ये 2 महाकाव्य लिखे गए हैं। महाकवि भास जो हैं ये प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, इन्होंने महाकाव्य नहीं लिखा है। महाकवि भारवी जो हैं इनका एक ही महाकाव्य है, आगे वर्णन उसका मिलेगा। महाकवि कालिदास के महाकाव्यों को आप देख चुके हैं। तो अश्वघोष ने ये महाकाव्य लिखे हैं, बुद्ध चरितम और सौंदरनंदम। ये बड़े महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं संस्कृत साहित्य के, ये दोनों ही महाकाव्य। यहाँ पर महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है बहुत सा वर्णन हमें प्राप्त होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या प्रश्न आ रहा है कि अयम कवि बौद्ध धर्म से उपदेशान, बौद्ध धर्म के उपदेशों को इन कवि ने काव्यात्मक रूपेण प्रस्तुतवान। देखिए, जब बौद्ध धर्म से संबंधित किसी कवि की बात आए तो वहाँ सबसे ऊपर हैं महाकवि अश्वघोष। और अभी हमने 2 इनके महाकाव्यों का परिचय प्राप्त किया था, तो वो अश्वघोष हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के उपदेशों को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया था। अग्रिम है, अर्जुनेन सह किरात वेशधारिणः। किरात का वेश धारण करने वाले भगवतः शिवस्य युद्ध वर्णनम कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यते। किस महाकाव्य में मिलता है किरात वेशधारी भगवान शिव का अर्जुन के साथ युद्ध का वर्णन? तो बच्चों किरात शब्द आ ही गया है, तो इससे भी आप यहाँ पर ये ट्रिक इसकी आप लगा सकते हैं। किरात और अर्जुन, अर्जुन भी एक ही उसमें दिखाई दे रहा है, तो मिलाकर बना है किरात अर्जुन यम, जो किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध पर आधारित है। अग्रिम है प्रश्न हमारा, हम 9वें प्रश्न को यहाँ पर देख रहे हैं। क्या कहा गया है यहाँ कि मनोरंजनेन सह संस्कृत व्याकरणस्य ज्ञान प्रदानम कस्य महाकाव्यस्य प्रमुखोद्देश्यम अस्ति। देखिए, महाकाव्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखे गए, अपितु जैसा हमने देखा था कि कोई ना कोई पुरुषार्थ उनका उद्देश्य होता था। और अन्य जो है, जैसे रामायण में रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत इत्यादि, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा संदेश भी वहां पर होता था। लेकिन एक ऐसा विशिष्ट महाकाव्य लिखा गया जिसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना भी था। तो वह कौन सा महाकाव्य है बच्चों? तो वह महाकाव्य है, उसका नाम है भट्टी काव्यम। तो कस्य महाकाव्यस्य प्रमुखोद्देश्यम भट्टी काव्यस्य। रघुवंश का नहीं है, और रघुवंश तो महाकवि कालिदास का है। नैषधचरित और शिशुपाल वध क्यों नहीं है, ये आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये किसी अन्य कवि की रचना है, इनका विषय भी अलग है। तो भट्टी काव्य, और भट्टी काव्य का ही एक अपर नाम है, दूसरा नाम है रावण वधम, रावण वध काव्य भी है। तो अब अग्रिम प्रश्न है, महाकविना कुमारदासेन विरचितम महाकाव्यम किम अस्ति। कुमारदास हुए हैं महाकवि, तो उनके द्वारा जो है वह लिखा गया महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा महाकाव्य उन्होंने लिखा है? तो उन्होंने लिखा है बच्चों जानकी हरणम। बच्चों, आप इस वर्कशीट को करने से पहले, इस वीडियो को करने से पहले, यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए संस्कृत साहित्य की पुस्तक में से आप इन 2 पाठों को पढ़ लेंगे, महाकाव्य वाले पाठ को और गद्य काव्य और चंपू काव्य वाले पाठ को, उसके बाद आप इस वर्कशीट को सोल्व करेंगे। चाहे आप इस वीडियो के साथ साथ आप सोल्व कर लीजिए, और चाहे आप पहले सोल्व कर लीजिए और फिर यहाँ से जो है वह देखिए कि सही कौन से हैं। तो दोनों ही रूप में आपका बड़ा लाभ होगा। आपको, आपके दिमाग में इनके उत्तर बैठ जाएंगे, आपको प्रश्नों का अभ्यास हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि हमने यहाँ पर 40 प्रश्न बनाकर दिए हैं,
यहाँ से, क्योंकि महाकाव्य बड़ा पाठ है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो यह हमने उत्तर बताया आपको कि जानकी हरण जो है वह महाकवि कुमारदास की रचना है, जहाँ पे उन्होंने माता सीता के हरण का वर्णन किया है। अग्रिम प्रश्न है, शिशुपाल वधम इति महाकाव्यस्य लेखकः कः। ये महाकाव्य है शिशुपाल वधम। आपने महाभारत में भी वर्णन प्राप्त किया है शिशुपाल का, जिनका वध जो है वह किन्होंने किया था, ये श्री कृष्ण ने इनका वध किया था। तो शिशुपाल वध यह 20 सर्गों का उत्कृष्ट महाकाव्य है, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन मिलता है हमें। तो इसे लिखा है किसने? महाकवि माघ ने। तो ये माघ जो है वह बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं बच्चों। आपने किरातार्जुनीयम के विषय में पढ़ा, अब आपने शिशुपाल वधम के विषय में पढ़ा। आप ध्यान रखिए, में एक और महाकाव्य आएगा, वो 3 महाकाव्य एक तरह से अपने आप में ये प्रायः समीपवर्ती युग के रहे हैं महाकाव्य। तो ये बड़ा महत्व है संस्कृत साहित्य में इन महाकाव्यों का। तो माघ का शिशुपाल वध है और भारवी का किरातार्जुनीयम, ये 2 हम पढ़ चुके हैं। आगे औरों का वर्णन आएगा, जिक्र आएगा। तो यहाँ है 12 प्रश्न, नल दमयन्त्योः प्रेम कथाम अधिकृत्य लिखितम महाकाव्यम किमस्ति। नल और दमयंती की प्रेम कथा पर आधारित लिखा गया जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है? कौन सा वह महाकाव्य है? क्या वो शिशुपाल वध है? नहीं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो शिशुपाल वधम नास्ति। फिर दमयंती परिणय, अब दमयंती परिणय या सौंदरनंदम, ये तो अश्वघोष का है, आपने पढ़ लिया है, ये भी नहीं है। तो क्या नैषद चरितम? जी हाँ, इसका उत्तर है नैषद चरितम। तो नैषद चरितम जो है ये महाकाव्य लिखा है किनके द्वारा? ये महाकाव्य लिखा है महाकवि श्रीहर्ष के द्वारा। महाकवि श्रीहर्ष जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, अत्यंत प्रसिद्ध महाकवि हुए हैं, और बड़ा इनमें एक तरह से आपस में बड़ा प्रभाव रहा है इन तीनों का ही, भारवी, माघ और श्रीहर्ष, इन तीनों कवियों का। तीनों का ही एक एक प्रमुख महाकाव्य हमें प्राप्त होता है, और उसी ने उनकी कीर्ति पताका को सब दिशाओं में लहराया है। अग्रिम प्रश्न है, बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है यह, कौन सी? कि मेघे माघे गतम वयः, मेघे माघे गतम वयः। ये पंक्ति आई है वहाँ उस पुस्तक में। तो इति पंक्ति कस्य महाकाव्यस्य प्रशंसायाम कथिता, किस महाकाव्य की प्रशंसा में ये कही गई है? तो मेघे माघे गतम वयः। अब आप थोड़ा सा अनुमान यदि यहाँ लगाएंगे तो ये माघे जो शब्द है ये महाकवि माघ के लिए है, और महाकवि माघ ने कौन सा महाकाव्य लिखा है? शिशुपाल वधम। तो ये किसके लिए है? शिशुपाल वध की प्रशंसा में कही गई है। और मेघे, मेघे का अर्थ है यहाँ पर मेघदूतम, बड़ा अद्भुत काव्य है, गीति काव्य है, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो किसी ने कहा कि अरे इन दोनों को पढ़ने में जो है वह संपूर्ण आयु जो है वह अतीत की जा सकती है, इतना ज्ञान, इतना रस, इतना आनंद जो है वह इन महाकाव्यों में है। अग्रिम प्रश्न है, अयम काश्मीर निवासी कवि हर विजयम इति महाकाव्यम अरचयत। इस महाकाव्य की रचना की थी किसने? काश्मीर निवासी कवि कौन से थे जिन्होंने हर विजयम को लिखा? ये हैं महाकवि रत्नाकर। महाकवि रत्नाकर ने लिखा हर विजयम, ये काश्मीर निवासी कवि थे। अग्रिम प्रश्न है हमारे सम्मुख कि महाकविना क्षेमेंद्रेण, क्षेमेंद्र जो हैं ये भी कश्मीर निवासी जो हैं वह कवि हुए हैं। इनके द्वारा कितने महाकाव्य लिखे गए? 3 महाकाव्य लिखे गए। तो त्रिषु महाकवेषु इदम नास्ति, ये शब्द महत्वपूर्ण है। यदि ये न अस्ति, ये किम अस्ति वो आ जाए तो वो तो आप सामान्य उसका अभ्यास आप करते ही हैं, लेकिन किम नास्ति तो इसका मतलब 3 सही चीज़ें वहाँ दी गई हैं। सामान्य रूप से विकल्प जो दिए जाते हैं वो आसपास के विकल्प दे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ 3 विकल्प बिल्कुल सही हैं। आपको चौथा एक ही गलत है वहाँ, वो छांटना है आपने। तो बाकी सामान्य रूप से क्या होता है कि 1 सही होता है, 3 गलत होते हैं। यहाँ पर उसके जो हैं वह उनकी 3 रचनाएं हैं और 1 नहीं है, वो आपने छांटनी है। तो कौन सी रचना नहीं है? क्या रामायण मंजरी, भारत मंजरी, या फिर अवदान शतकम, या फिर बृहत कथा मंजरी? कौन सा नहीं है इनमें से? एक सामान्य बात आप 4 में से 3 में देख रहे होंगे, तो आप बिल्कुल ठीक वो सामान्य बात जो है आप देख पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं। तो उसी के आधार पर जो है उन्होंने 3 महाकाव्य लिखे हैं क्षेमेंद्र ने। तो एक जो अलग है वो नहीं है उनका अवदान शतकम,
3 मंजरियाँ, तीनों मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी हैं। महाकवि क्षेमेंद्र ने भारत मंजरी, रामायण मंजरी और बृहत कथा मंजरी, ये 3 महाकाव्य लिखे हैं। अब बात करते हैं, देखिए हमने कुछ प्रमुख महाकाव्यों की हमने बात की, अब कुछ अन्य महाकाव्य भी हमें प्राप्त होते हैं, उनके विषय में भी बात है। वहाँ एक भगवता शिवेन त्रिपुरस्य पराजय, भगवान शिव के द्वारा त्रिपुर नामक राक्षस की पराजय, ये कस्य महाकाव्यस्य मुख्यम कथानकम अस्ति, मुख्य कहानी जो है वो इनमें से किस महाकाव्य की है ये? क्या वो यादवाभ्युदय की है, या श्रीकंठ चरित की है, या शत्रुंजय की है, या फिर कुमारपाल चरितस्य अस्ति? तो श्रीकंठ चरित जो महाकाव्य है, श्रीकंठ जो है वह भगवान शंकर को ही कहा जाता है, नीलकंठ भी कहा जाता है, तो इस आधार पर भी आप पहचान सकते हैं, यहाँ पर श्रीकंठ चरित लिखा है, तो इस महाकाव्य में ये वर्णन है। अग्रिम प्रश्न है, एतेषु किम द्वयाश्रय काव्य रूपेण प्रसिद्धम जातम। अब द्वयाश्रय काव्य जो है ये अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार है काव्य को लिखने का, और द्वयाश्रय काव्य क्यों कहा जाता है इसे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कौन सा काव्य जो है वह द्वयाश्रय काव्य के रूप में प्रसिद्ध है, तो बच्चों वो है कुमारपाल चरितम। अब कुमारपाल चरितम को द्वयाश्रय काव्य क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि एक तो पहले लिखा किसने है कुमारपाल चरितम, ये महाकवि हेमचंद्र ने लिखा है, और 28 सर्ग हैं इसमें, और पहले 20 सर्गों में तो व्याकरण के नियमों के अनुसार संस्कृत भाषा के रूपों का प्रयोग दिखाया गया है, और अंतिम 8 सर्ग जो हैं वह उनमें क्या है, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा इनके व्याकरण संबद्ध रूपों का प्रयोग है। बच्चों आपने संस्कृत से हिंदी के क्रम में देखा होगा कि संस्कृत से हिंदी के क्रम में जो है वह पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर खड़ी बोली, और खड़ी बोली जो है वह हिंदी का मानक रूप है। तो ये संस्कृत की यात्रा है, तो यहाँ पर ये द्वयाश्रय काव्य इसलिए इसे कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है कि सर्गबद्धा रचना कथ्यते। अब सर्गबद्ध रचना जो है वह उसे क्या कहा जाता है? सर्गबद्धा रचना, तो ये आरंभ में ही इसके वर्णन मिलता है। सर्गबद्ध रचना को कहते हैं हम महाकाव्यम। महाकाव्यम सर्गेषु निबद्धम भवति, ये इसके लक्षण में कहा गया है। एक प्रसिद्ध उक्ति आई है, सहसा विदधीत न क्रियाम। यहाँ इन प्रश्नों का अभ्यास कराने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है, आपको दृष्टि देना कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये पुस्तक में से साहित्य देकर पहली बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अन्यथा अब तक जब से संस्कृत साहित्य जो है वह हम देख रहे हैं, तो तब से जो है वह कोई पुस्तक प्रेस्क्राइब नहीं होती थी। सामान्य रूप से विषय कह दिया जाता था कि पद्य काव्य है, चंपू काव्य, नाट्य या फिर गद्य काव्य, इन पर प्रश्न होते थे। पहले 5-5 अंक के प्रश्न भी आते थे यहाँ पर। इस बार क्योंकि बहुविकल्पात्मक है तो 1-1 अंक के प्रश्न हैं, और पुस्तक भी प्रेस्क्राइब है, तो आप अच्छे से इसका अध्ययन कीजिएगा। तो ये सूक्ति कहाँ से है? कस्मिन् महाकाव्य विद्यते। तो ये जो सूक्ति है वो है बच्चों आचार्य भारवी द्वारा लिखित है, और किरातार्जुनीयम इस महाकाव्य में ये वर्णित है। अगला है बृहत्त्रय्याम। अब मैंने आपको बीच में संकेत किया था कि कुछ 2 महाकाव्यों का नाम लिया था, और तीसरे का भी के विषय में कहा था कि एक और है। तो बृहत्त्रयी एक प्रसिद्ध जो है वह कथन हो गया है। बृहत्त्रयी अर्थात 3 बड़े महाकाव्य। तो बृहत्त्रयी में जो है एतेषु किम नास्ति, इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब 4 में से 3 है बृहत्त्रयी में, 1 नहीं है। अब बृहत्त्रयी में मैंने कहा था कि 3 बड़े काव्य जो आपस में जिन कवियों का जो है वह बड़ा महत्व है, एक दूसरे पर बड़ा असर रहा है, तो ऐसे जो महाकाव्य हैं वो हैं बच्चों नैषद चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम। ये 3 महाकाव्य हैं। जो चौथा लिखा है उदाहरण जानकी हरणम, ये जो महाकाव्य है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। अग्रिम प्रश्न है बच्चों कि लघुत्रय्याम। अब जैसे बृहत्त्रयी है ऐसे ही लघुत्रयी है। लघुत्रय्याम जो लघुत्रयी है, उस लघुत्रयी में एतानि 3 महाकाव्यानि सन्ति। अब पहले तो आपसे नास्ति करके पूछ लिया था, अब 3-3 का आपको जो है वह यहाँ पर समूह बनाकर दिया गया है। तो 3 महाकाव्य कौन से हैं?
बच्चों बृहत्त्रयी में तो आपने देख लिया है, अभी 3 प्रसिद्ध कवि जो हैं वह उनका एक एक महाकाव्य है, वह तीनों ने एक एक ही लिखा है। और तो लघुत्रयी में क्या है बच्चों, जो महाकवि कालिदास हुए हैं उनकी 3 प्रमुख रचनाएं, 3 उनकी हस्ताक्षर काव्यात्मक रचनाएं जो हैं वो उन्हें लघुत्रयी ऐसा नाम दिया गया उनका महत्व प्रकट करने के लिए। और वो इस आधार पर विकल्प बनता है विकल्प ख, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये चीज़ें आपको देखनी हैं, समझनी हैं और स्मरण रखनी है, उसके आधार पर आप इनका उत्तर कर पाएंगे। अग्रिम प्रश्न है महाकवेः श्रीहर्षस्य समयः। आप समय भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे पहले आप देख रहे हैं पहले पूछा ही जाता था, तो अब भी हो सकता है कि समय आपसे पूछ लिया जाए। पहली बार परीक्षा है, अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए कुछ प्रमुख कवियों का आप समय भी ध्यान रख सकते हैं। तो महाकवेः श्रीहर्षस्य समयः का शताब्दी अस्ति, तो 12 शताब्दी अस्ति महाकवेः श्रीहर्षस्य समयः। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति संस्कृत गद्यस्य। अब गद्य से संबंधित प्रश्न आरंभ हो रहे हैं बच्चों। देखिए कि संस्कृत गद्यस्य प्राचीनतमं रूपम कुत्र प्राप्यते। संस्कृत जो गद्य है उसका प्राचीनतम रूप कुत्र प्राप्यते, कहाँ प्राप्त होता है? क्या यजुर्वेद में या मनुस्मृति में या दश कुमार चरित में या फिर ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों में? तो बच्चों ब्राह्मण ग्रंथेषु उपनिषत्सु च गद्यस्य प्राचीनतमं रूपम प्राप्यते। समुद्रगुप्त प्रशस्ति इति शिलालेखम कः अरचयत्। आपने इतिहास में भी ये पढ़ा होगा समुद्रगुप्त प्रशस्ति। महाराज गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा हुए हैं समुद्रगुप्त, उनकी प्रशंसा में उनकी प्रशस्ति यह लिखी गई है। प्रशस्ति अर्थात उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी उसकी प्रशंसा में, उसके सम्मान में जिस उनकी उस विजय का वर्णन करते हुए इसे लिखा गया था। यह शिलालेख है, इसे लिखा किसने है? तो लिखा किसने है बच्चों ये? तो इसे लिखा है हरिशेन ने। तो उस समय के प्रसिद्ध कवि हुए थे हरिशेन। तो ये भी यहाँ पर हमें गद्य का स्वरूप, गद्यात्मक स्वरूप में लिखी गई है समुद्रगुप्त प्रशस्ति। अगला प्रश्न है वृत्त बंधोज्झितम। वृत्त के बंध से रहित जो काव्य है उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर वृत्त कहते हैं बच्चों छंद को, तो छंद के बंधन से रहित जो काव्य है वो क्या कहलाता है? क्या वो गद्य है या पद्य है या महाकाव्य है या चंपू है? तो वो है गद्यम, गद्य काव्य। अग्रिम प्रश्न है अयम महाकवि प्रमुख गद्यकारेषु न गण्यते। ये जो महाकवि हैं ये प्रमुख गद्यकारों में इनकी गणना नहीं होती है। अब ये ऐसे कौन से महाकवि हैं जिनकी प्रमुख गद्यकारों में गणना नहीं होती है? मतलब अब 4 में से 3 ऐसे हैं जो प्रमुख गद्यकार हैं। और जब संस्कृत गद्य की बात आती है बच्चों तो सर्वोपरि जो यहाँ पर जो 3 नाम हैं उनमें बाणभट्ट हैं, सुबंधु हैं और आचार्य दंडी हैं। इन तीनों की रचनाओं का वर्णन आगे आप प्रश्नों में पढ़ेंगे भी। तो कौन से प्रमुख गद्यकार नहीं है? वो कालिदास जो है वह कालिदास को यद्यपि कवि कुल गुरु कहा जाता है, पर उनके महाकाव्यों, उनके गीति काव्यों और नाटकों के लिए गद्य काव्य की दृष्टि से कालिदास को की रचना हमें जो है वह प्रायः प्राप्त नहीं होती है, प्रामाणिक रचना प्राप्त नहीं होती। अग्रिम प्रश्न है कि गद्यम कवि नाम रिक्त स्थानम वदंती। ये कवि नाम है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कविना हो गया है। गद्यम कवि नाम, गद्य को कवियों का क्या कहा जाता है? तो गद्यम कवि नाम निकषम वदंती। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है कि यदि आपको किसी कवि की श्रेष्ठता का निर्धारण करना है तो आप उसका गद्य पढ़िए, क्योंकि गद्य से अपने पाठकों को बांधे रखना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है। तो गद्य को ही कवियों की कसौटी माना, ये किसी गद्य प्रेमी कवि की भी उक्ति हो सकती है। अग्रिम प्रश्न है दश कुमार चरितम एक इति प्रसिद्धम गद्य काव्यम कः अरचयत्। दश कुमार चरितम, तो जब दश कुमार चरितम का नाम आता है तो नाम आता है आचार्य दंडी का। तो आचार्य दंडी ने लिखा है दश कुमार चरितम। महाकवेः सुबंधोः, अब महाकवि सुबंधु की बात कर रहे हैं, उनकी श्लेषालंकार से विशिष्ट प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो रचना है बच्चों वासवदत्ता। ये नायिका के नाम पर ये रचना है वासवदत्ता।
तो यह श्लेष अलंकार से विशिष्ट है, ऐसा कवि सुबंधु ने स्वयं माना है कि उन्होंने प्रायः प्रति श्लोक श्लेषालंकार का प्रयोग किया है। अब अग्रिम जो प्रश्न है वो क्या कहता है, वहां पर क्या कहा गया है कि गद्य काव्यस्य द्वौ भेदौ स्तः, दो भेद हैं, रिक्त स्थानम आख्यायिका च। दूसरा भेद तो बता दिया कि आख्यायिका। तो पहला भेद कौन सा है, क्या काव्यम, क्या आख्यानम, क्या उपन्यास या फिर कथा। तो ये भेद है बच्चों कथा। कथा जो है वह उसे गद्य काव्य का वह प्रमुख भेद है। और सम्राट हर्षवर्धन से जीवनम उपलक्ष्य लिखितम काव्यम। अब बच्चों ये जो कथा और आख्यायिका है ना, यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो कथा और आख्यायिका, यहाँ संस्कृत गद्य के मूर्धन्य जो कवि हैं वो हैं आचार्य बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जी ने दो रचनाएं लिखी हैं, एक तो है हर्षचरितम और एक लिखी है कादंबरी। तो क से कादंबरी और क से कथा। तो कथा का उदाहरण जो है वो कादंबरी है और हर्षचरितम जो है वो आख्यायिका का उदाहरण है। और एक और अंतर है इनमें, आख्यायिका जो होती है वो इतिहास प्रसिद्ध होती है उसकी कहानी, और कथा की जो कहानी है वो कवि की कल्पना पर आधारित होती है। ये भी इनकी परिभाषा के आधार पर आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धनस्य जीवनम उपलक्ष्य लिखितम काव्यम किमस्ति। कौन सा काव्य लिखा है, तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, वो है अब क्या हर्षवर्धनम या फिर हर्षचरितम। तो ये है हर्षचरितम, ये महाकाव्य लिखा है सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित। लिखा किन्होंने है, महाकवि बाणभट्ट ने। और बाणभट्टस्य गद्य काव्य द्वयम प्राप्यते। अभी मैं बता भी रहा था, हर्षचरितम है एक तो, और दूसरा कौन सा है, क्या कादंबरी, वासवदत्ता, कथा या अवंती सुंदरी कथा। तो वासवदत्ता तो रचना हमने देखा है किनके, सुबंधु की है, और जो कथा है वो अपने आप में कोई रचना नहीं है। अवंती सुंदरी कथा जो है ये आप देखेंगे आगे जो है वह ये एक गद्य काव्य नहीं है ये। तो बचा है मुख्य है कादंबरी। ये तो हमें याद ही रखना है कि कादंबरी और हर्षचरितम ये दो प्रमुख रचनाएं हैं महाकवि बाणभट्ट की। अब हम इसके प्राय अंतिम पृष्ठ पर हैं अपनी इस वीडियो के। क्या इसमें कह रहे हैं बच्चों ये कि कादंबरी काव्य राजकुमार चंद्रापीड़ाय कह उपदिशति। कादंबरी काव्य में अब क्या है, वहाँ पर राजा हैं तारापीड़, उनके पुत्र हैं राजकुमार चंद्रापीड़, और उनके मंत्री हैं शुकनास, जो कि राजकुमार चंद्रापीड़ को उनके राज तिलक से पहले, जब राजकुमार के रूप में उनका तिलक हो रहा होता है, उस तिलक से पहले उनको उपदेश देते हैं। बड़ा रमणीय उपदेश है, तो इसलिए प्रसिद्ध हो गया है यह शुकनास चंद्रापीड़ शुकनासोपदेश नाम से यह भाग प्रसिद्ध है। बच्चों आपके लिए बड़ी मेहनत से ये सामग्री एकत्रित करके लाए हैं और आप तक पहुंचाया है इसे, और आपने अब तक इसको समझा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करने में देरी क्यों हो, फिर जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत सारी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। और अभी और भी हम आपके पास इसका दूसरा भाग भी लाने हैं। और मॉक टेस्ट, संस्कृत का मॉक टेस्ट, आपकी परीक्षा से पहले 2 मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध हम कराने जा रहे हैं बच्चों। तो वो भी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगी, आप बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिएगा। तो शुकनास उपदेश जो है वह प्राप्त होता है हमें, राजकुमार चंद्रापीड़ के लिए शुकनास जी ने उपदेश दिया था, जो कि मंत्री थे राजा तारापीड़ के। अग्रिम है 34वां प्रश्न है, आधुनिक गद्यकार अंबिका दत्त व्यास, ये आधुनिक गद्यकार है। तो इन्होंने रिक्त स्थानम अरचयत, क्या रचा इन्होंने, यहाँ से पाठ भी है आपके पास में, तो बड़े अच्छे से आप जानते हैं। तो वो है शिवराज विजयम, शिवराज विजयम ये रचना है। और बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम इत्यस्याम उक्तौ कस्य यशोगानम विद्यते, एक उक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, कि यह जो समस्त जगत है ये बाणस्य उच्छिष्टम, ये तो सब बाण की जूठन है। अर्थात जो भी कुछ ग्रहण करने योग्य, जो भी कुछ वर्णन करने योग्य था, वो सब बाणभट्ट ने, आचार्य बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं में वर्णन कर दिया है। अब तो जो बच गया है, जिसका अन्य कवि जो है वह वर्णन कर रहे हैं, वो तो जो जूठन है जिसे बाणभट्ट ने छोड़ दिया है। तो ऐसा किसी बाणभट्ट के या कादंबरी और हर्षचरित के किसी प्रशंसक ने ये उक्ति कही है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो ये किसका यशोगान है यहाँ पर,
महाकवि बाणभट्ट का। और अग्रिम है पदलालित्यम रिक्त स्थानम पदलालित्यम प्रसिद्धम। पदलालित्य जो है वह किनका प्रसिद्ध है? पदलालित्य, तो बच्चों पदलालित्य जो है वो प्रसिद्ध है आचार्य दंडी का। आचार्य दंडी का पदलालित्य। अभी पदलालित्य होता क्या है? पदलालित्य है पदों की सुकुमारता, कोमल वर्णों का, जो बड़े जिनमें एक बड़े माधुर्य रस से युक्त जो है वह पद, ऐसे पदों का प्रयोग करना, वो आचार्य दंडी की विशेषता रही है। अगला प्रश्न है गद्य पद्य मयम काव्यम रिक्त स्थानम इत्यभिधीयते। उसे क्या कहा जाता है जहाँ पे गद्य भी होता है और पद्य भी होता है, दोनों तरह का है? तो ये है चंपू काव्य। ये बच्चों जान लीजिए। अगले देखिए 4 प्रश्न हैं शेष। 4 में से मुझे पूरी उम्मीद है 1 प्रश्न यहाँ पर आपके पास आ सकता है, नहीं तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और ये 37वां प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ये चंपू काव्य की परिभाषा है। हमने पद्य की, महाकाव्य की जानी है, गद्य की जानी है, अब चंपू काव्य की। इन तीनों परिभाषाओं में से एक परिभाषा तो पक्का आपको मिलने वाली है, और उसमें चंपू की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, कम ही प्रश्न हैं। तो चंपू काव्य कहा जाता है गद्य पद्य से युक्त काव्य को। अग्रिम है नल चंपू मदालसा चंपू इत्यनयोः लेखकः कः। नल चंपू और मदालसा चंपू, इन दोनों जो दोनों काव्य हैं, इनका लेखक कौन है? तो इनका लेखक जो है बच्चों वो हैं आचार्य त्रिविक्रम भट्टः, या फिर सोढलः, या नीलकंठ दीक्षितः, या वेंकटाध्वरिः। तो इसके लेखक हैं त्रिविक्रम भट्टः, ये इसके लेखक हैं। इन्होंने 2 चंपू लिखे हैं, नल चंपू और मदालसा चंपू। अग्रिम है हर्षचरितम अनुसृत्य सोढलेन विरचितम चंपू काव्यम रिक्त स्थानम अस्ति। ये 2 ही प्रश्न जो हैं यहाँ पर शेष हैं बच्चों। तो सोढल ने लिखा, कौन सा चंपू काव्य लिखा है जिसका जो उन्होंने हर्षचरित का अनुसरण करते हुए लिखा है, हर्षचरित को आदर्श मानकर उन्होंने लिखा है, तो वो कौन सा है? तो वो है बच्चों उदय सुंदरी कथा। ये सोढल का लिखा हुआ चंपू काव्य है। और अंतिम प्रश्न है यहाँ से कि भारतस्य स्वातंत्र्यम अधिकृत्य विलिखितम बृहत्तमम चंपू काव्यम विद्यते। भारत की स्वतंत्रता पर आधारित लिखा गया बहुत सबसे बड़ा चंपू काव्य, बृहत्तमम चंपू काव्यम, कौन सा है? वो सबसे बड़ा जो चंपू काव्य है, तो और भारत की स्वतंत्रता पर आधारित है, तो वो है मातृमुक्ति मुक्तावली। ये प्रसिद्ध चंपू काव्य लिखा गया है भारत का जो सबसे बड़ा जो ये चंपू काव्य है संस्कृत साहित्य इतिहास का। तो बच्चों ये प्रमुख 40 प्रश्न थे, इसे कह सकते हैं आपके संस्कृत साहित्य चालीसा, ये मैंने आपको कराया है। और जो पहला जो प्रश्न आता है, संस्कृत साहित्य के 3 प्रश्न आएंगे। पहले में आपकी पुस्तक पर आधारित जो कवि हैं उनकी रचना पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो उस पर मैं पहले भी, क्योंकि मैं वीडियो बना चुका हूं पहले संस्कृत साहित्य के कवियों पर आधारित, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इस वीडियो को आप देखिएगा, संस्कृत साहित्य पर आधारित यह वीडियो बड़ा काम आपके आने वाली है, और आप सब ने इसे देखा है। तो बच्चों आप इसको अधिकाधिक शेयर कीजिए, और अगली वीडियो भी, इसका दूसरा भाग भी जल्दी ही मैं कल ही आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो उसे भी आप खूब शेयर कीजिएगा, देखिएगा, उसका लाभ उठाइएगा। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।